अल्हम्दुलिल्लाह 10 मई को 2023 का जो इलेक्शन है बस एक दिन बचा हुआ है। आज एक दिन में जो है ना बस एक ही दिन बचा है। कल जो है ना सुबह से जो है ना वोटिंग होगी। मैं उम्मीद रखता हूँ हमारे पूरे कर्नाटक के मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन भाइयों से कि अपना वोट जो है ना अमानत समझकर जाकर अपने लोकल बूथों में अपना वोट जमा फरमाए। एक और बात मैं सुनाना चाहता हूं कि हमारे कर्नाटक के माँ बहनों से, भाइयों से अपना वोट के अलावा अड़ोस पड़ोसों के भी वोटों का ख्याल रखें। जो अड़ोस पड़ोस में हमारे भाई हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, जो घर छोड़ के दूसरी एरिया में जाके रहें, उनको इतला दे, बूथ नंबर का इतला दे, सीरियल नंबर का इतला दे, बुलाकर जो ना उनको भी वोट डलाने की कोशिश करे। जैसा कि हमारे उलमा इकराम ने इजहार किए हैं कि अपने वोटों को जो ना ज़ाया ना करे, इस तरह हर एक हमारे भाई जो है ना अपने वोटों को ज़ाया ना करे। वोट जो है ना बहुत बड़ा मायने देता है और जो है ना हम लोगों की पहचान है। हम लोग की पहचान जो है ना वोटिंग से है। जैसा पासपोर्ट की पहचान मुसलमान की है, कलमे की पहचान मुसलमान से है, इस तरीके से हमारी वोट की भी पहचान जो है ना हिंदुस्तान के होने की पहचान है। हमारे वोटों को ज़ाया ना करे। अक्सर कर्नाटक के अंदर, अक्सर मुसलमानों के अंदर क्या होता है, गरीब तबका ज़्यादा है। यह गरीब तबका कमज़ोर होने की वजह से किसी के पास ख़ास घर है, किसी के पास भाड़े का घर है। ज़्यादातर जो है ना भाड़े के घर है। ये सर्वागा नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारा ये इलाका जो है मुसलमानों का इलाका है। यहाँ जो है ना ज़्यादातर जो है ना भाड़े के घर में, कोई लिस्ट में रहते हैं, कोई भाड़े के घर में रहते हैं। इन लोगों का क्या प्रॉब्लम होता है, बस इलेक्शन के टाइम पे आकर जो है ना वो परेशान हो जाते हैं। जैसा BDO लेआउट में एक 40-60 घर के अंदर 4 आदमी रहते हैं या 8 आदमी रहते हैं, वही 40-60 इस इलाके में कम से कम 70 पर 2 आदमी रहते हैं। 20-30 ग्राउंड फेस्ट सेकेंड, 20-30 ग्राउंड फेस्ट सेकेंड, 20-30 ग्राउंड फेस्ट सेकेंड, 20-30 ग्राउंड फेस्ट सेकेंड। ये 40-60 में 4 हिस्से कर 600 स्क्वायर फीट में 3-3, 4-4 फ्लोर बनकर इधर जो है ना मेजॉरिटी ज़्यादा है, तो घर के अंदर फैमिली भी बड़ी रहती है, कभी 6 कभी 8 ऐसा रहते हैं। तो ये क्या होता है, ज़्यादातर जो है ना भाड़े के घर है। भाड़े के घर जो है ना कभी छोड़े, कभी सारा पल्ला गए, कभी नागवार गए, कभी कारगुनहल्ली गए, इस तरह से आजू बाजू रहते हो, कहीं दूर नहीं रहते, बिल्कुल आजू बाजू। बस वोटिंग के टाइम पे जो है ना इनको बहुत परेशानी होती है। इसकी फिक्र कौन करना, चाहे BJP का बूथ प्रेसिडेंट हो, चाहे कांग्रेस का बूथ प्रेसिडेंट हो, चाहे JDS का बूथ प्रेसिडेंट हो, इन लोगों को जो है ना बूथ लीडर ये जो है ना इसकी फिक्र करे, आने वालों को सहूलतें करे और जो है ना बुलाकर लेके जाके वोट डलाए। और रही बात, जो आ नहीं सकते पोस्ट के जरिए से भी वोट कर सकते हैं, ज़्यादा दूर है तो पोस्ट के जरिए से भी वोट कर सकते हैं। और जो उम्र दराज हैं, इनसे मैं गुजारिश करता हूं अपने वोटों को ज़ाया ना करें। नौजवानों से गुजारिश करता हूं, मेरे माँ बहनों से गुजारिश करता हूं, भाइयों से गुजारिश करता हूं, अपने माँ बाप को अगर उम्र दराज हैं तो उनको मेहरबानी से लेके जाकर वोट डलाए। और वोट की जो पुलिस, जो वोट के अंदर जो रूल्स हैं, वो रूल्स के साथ साथ वोट डलाए। और उम्र सिटीजन वालों को जो है ना लाइन में खड़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा जाके डायरेक्ट वोट डाल सकते हैं। मेरी अच्छी राय ये है कि जल्द से जल्द सुबह जो है ना वोटिंग करें, क्योंकि तो बारिश का मौसम है। बारिश दोपहर के बाद आ गई तो आदमी जो है ना वोट को जा नहीं सकता। बेहतर है सुबह ही सुबह जाके वोट डाले। और जो है ना जैसा हमारे पूरे कर्नाटक के उलमा इकराम ने इजाज़त दी है कि जिस जगह कोई अच्छा लीडर जीत सकता है तो अच्छे लीडर को जिताने की कोशिश करें। सुन रहे, कपड़े की दुकान में कपड़े होना चाहिए, चप्पल की दुकान में चप्पल होना चाहिए, सुनने की दुकान में सुनना होना चाहिए। इंसानों की जगह अच्छा इंसान होना चाहिए, जो कोरोना के टेम्पो हो या मेडिकल की लाइन से हो, हेल्थ की लाइन से हो, चाहे जो ना गरीबी की लाइन से हो, एक दूसरे को साथ देना चाहिए। लीडर तो कहीं नहीं, बुरे वक्त पर साथ देने वाले होना। लीडर जो है ना बहुत जीत सकते हैं। आज इलेक्शन है, कल पोलिंग होगी, 13 तारीख को रिजल्ट होएगा। BJP का आया तो भी जो है ना वो हमारा MLA है, कांग्रेस का आया तो हमारा MLA है। हम ये चाहते हैं कि JDS का आया तो भी वो हमारा MLA है। हमारे को हमारा MLA चाहिए, काम करने वाला चाहिए।
हमारा एमएलए काम करने वाला चाहिए, अच्छे को बुरे को 50-60 किलोमीटर दूर है कर नहीं, यहाँ है, यहाँ रहकर जो है ना 24 आवर काम करने वाला एमएलए चाहिए। अमेरिका को जाने वाला एमएलए नहीं चाहिए, कर्नाटका के कोई दूर रहने वाला एमएलए नहीं चाहिए। हमारे को लोकल हमारे एरिया में रात दिन हर एक की फिक्र करे, हर एक की फिक्र करे। अगर एक गली में जो है ना 4 घर मुसलमान के हैं तो उस जगह एक घर हिंदू का है, तो एमएलए ये फिक्र करे हर एक को पानी देना। 4 मुसलमानों को देखो, हिंदू को नहीं दे सकते, हिंदू को देखे मुसलमानों को नहीं दे सकते, नहीं, सबको देना, ये हमारी अपील है। हमारा एमएलए ऐसा हो, हर एक की फिक्र करने वाले बोलो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, हर एक मसलक के अंदर जो ना गरीबी है, गरीबों का दर्द समझने वाले हो। इलेक्शन तो हो जाएगा, एमएलए बन जाएंगे। एमएलए बनना कमाल की बात नहीं है, कमाल की बात यह है कि 5 साल हर एक को लेकर चलना, एक तरफ की बात करना, एक तरफ की बात सुनना, एक तरफ का फोन उठाना, एक तरफ के आदमियों को फोन नहीं उठाना, इस तरह ऐसा करने वाले एमएलए नहीं चाहिए। अच्छा एमएलए आप चुन सकते हैं, आपके अंदर वो सलाहियत है। एक ईमान वाला पूरी दुनिया का जिम्मेदार होता है, तो एक ईमान वाला जो है ना पूरी दुनिया का जब जिम्मेदार हो सकता है, तो पूरे ईमान वाले मिलकर एक ईमान वाले को भी चुन सकते हैं। सुन रहे, अगर कोई अच्छा जीतने वाला है तो उसके तरफ जो है ना, ऐसा तो इलेक्शन है, इलेक्शन में कैनवसिंग नहीं कर रहा हूं मैं, बस दर्द है, जिसके दिल में फिक्र है, जो कौम की खिदमत करे, गरीबों की खिदमत करे, अच्छाई की तरफ बुलाए, बुराई से रोके, जिसके दिल में फिक्र हो, ऐसे एमएलए को चुने, अपने वोटों को जाया ना करे। बारिश का मौका है, जल्द से जल्द सुबह सुबह जाकर अपना वोट अमानत समझकर डाले। ये मेरी रिक्वेस्ट है मेरे पूरे भाइयों से, पूरे हिंदू भाइयों से, क्रिश्चियन भाइयों से, फादरों से, आलिमों से, हर एक जाकर जल्द से जल्द सुबह सुबह वोट डाले। आखिरी वक्त में वोटिंग के दिन, पोलिंग के दिन मस्जिदों में ऐलान करते हैं, गली गली में जाकर ऐलान करते हैं, आओ भी टाइम होगा, ये नौबत नहीं है। सुबह सुबह में जो जाएंगे, बेहतर ठंडा वक्त है, जाकर ठंडे ठंडे खुशी खुशी से, मैं जो बोल रहा हूं, जिस तरह अच्छा लीडर हो, जिसका दिल पाक हो, हर एक कौम को लेके जाने वाला होना चाहिए। हिंदू को छोड़ के मुसलमान को लेना, मुसलमान को छोड़ के हिंदू को छोड़ना नहीं। सोचो समझो, दिमाग में आपके अल्लाह सलाहियत दिलाए, वो सलाहियत को जो ना यूज करो, वोट को जाया मत करो। ये मेरी रिक्वेस्ट है मेरे माँ बहनों से, मेरी इस रिक्वेस्ट को कबूल करें।